I started my lecture in the name of the Lord who is very merciful. कुछ दिन पहले हमने केयरफुल हैंड्स की ट्रांसलेशन की थी मुकम्मल चैप्टर की, और आज हम इस सबक की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज करने से पहले आपने पूरी स्टोरी को गो थ्रू करवाना है। आपने बच्चों से दोबारा एक दफ़ा पूरी स्टोरी के बारे में बताना है ताकि बच्चे स्टोरी को दोबारा रिमाइंड कर सकें और अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइजेज सरगर्मियाँ, कंप्रीहेंशन। आपने इन सवालात के जवाबात देने से पहले आपने स्टूडेंट की राय लेनी है कि वो क्या कहते हैं इन क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि वो ऑलरेडी ही इस सब को क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आंसर ऑफ दिस फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज झेल सवालात के जवाबात दें। वेयर डिड ग्रैंड मदर लिव? Our first question is, where did grandmother live? जो उनकी नानी थी, ग्रैनी थी, वो कहाँ पे रहती थी? Where मीन कहाँ, live रहती थी। The answer of this question is, इस सवाल का जो जवाब है, द ग्रैंड मदर जो ग्रैनी थी और नानी थी, लिव्ड वो रहती थी, इन में अ स्मॉल कॉटेज एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी, नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट एक बड़े जंगल के करीब छोटी सी झोंपड़ी में उसकी नानी रहती थी। हैंस की नानी जो थी एक छोटी सी झोंपड़ी में एक बड़े जंगल में रहती थी, इन जर्मनी के मुल्क में। वेयर डिड हैंस पुट द नीडल? वेयर कहाँ पे हैंस ने सुई रखी या डाली? वाई वॉज दिस फूलिश? ये बेवकूफ़ क्यों था? वेयर डिड हैंस पुट द नीडल? वाई वॉज द फूलिश? हंस ने सुई कहाँ डाली? ये बेवकूफ़ क्यों था? वाई वॉज दिस फूलिश? ये बेवकूफ़ क्यों था? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, Hans put the needle in the hay. Hans put the needle in the hay. It was foolish because it would be difficult to find. The answer of this second question is, Hans put the needle in the hay. Hans ने घास में सुई डाल दी। It was foolish. ये बेवकूफ़ था। ये काम जो था वो बेवकूफ़ी वाला था। Because it would be difficult to find, क्योंकि बाद में उसे तलाश करना मुश्किल होगा। Where कहाँ did Hans put the spoon? हैंस ने चम्मच कहाँ रखा? Why was this a bad idea? ये एक बुरा ख्याल क्यों था? हैंस Where did Hans put the spoon? उसने चम्मच कहाँ रखा? Why was this a bad idea? ये एक बुरा ख्याल क्यों था? हैंस ने चम्मच कहाँ रखा?
ये एक बुरा ख्याल क्यों था? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैंस पुट द स्पून इनसाइड हिज स्लीव। हैंस ने चम्मच या चमचा अपनी आस्तीन के अंदर डाल दिया। बिकॉज द स्पून वुड फॉल आउट। ये एक बुरा ख्याल था क्योंकि चम्मच वो गिर जाएगा। Where did Hans put the puppy? हैंस ने जो डॉग का बच्चा है उसको कहाँ रखा? Where did Hans put the puppy? Why was this wrong? ये गलत क्यों था? हैंस ने कुत्ते के बच्चे को, पपी को कहाँ रखा और ये गलत क्यों था? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हैंस पुट द पपी इनटू हिज पॉकेट। हैंस ने वो जो बेबी था डॉग का उसको क्या किया है? अपनी पॉकेट के अंदर डाल दिया है, दबा दबा कर उसको डाल रहा है उसके अंदर। द पपी वुड नॉट हैव इनफ रूम टू मूव। और वहाँ पे पॉकेट के अंदर पपी के पास ज़्यादा जगह ना थी कि वो पॉकेट के अंदर घूम फिर सकता और इवन ब्रेथ या फिर सांस ले सकता। हंस ने कुत्ते को अपनी जेब में डाला। कुत्ते के पास इतनी जगह नहीं होगी कि वो हरकत कर सके। जेब के अंदर इतनी जगह नहीं थी कि वो वहाँ पे हरकत कर सकता या फिर सांस लेता वहाँ पे, सांस इवन कि वो सांस भी वहाँ नहीं ले सकता था। What happened to the meat? What happened to the meat? गोश्त को क्या हुआ? What happened to the meat? Our next question is what happened to the meat? गोश्त को क्या हुआ? The answer of this question is the meat was eaten by the puppy. गोश्त को कुत्ते ने खाया या खा लिया। ये स्लाइश का मतलब है कि अगर आपको इजी लगता है तो ऊपर वाला जवाब दें, वरना नीचे वाला भी आप जवाब दे सकते हैं। दोनों ही आंसर आर करेक्ट। द पपी एट द मीट, या फिर यहाँ तक जवाब दे दें। अगर ये अच्छा लगता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर दे दें, स्लाइस से पहले या फिर स्लाइस के बाद। What happened? क्या हुआ? What happened to the butter? बटर के साथ क्या हुआ? The butter melted. जो बटर था वो मेल्ट हो चुका था इन द सन, सूरज की धूप में। सूरज की धूप में या धूप में मक्खन पिघल गया। यहाँ तक आंसर काफ़ी है, इतना ही लिख दें। या फिर ये भी लिख सकते हैं द सन मेल्टेड द बटर, सूरज ने मक्खन को पिघला दिया। बोथ आंसर आर करेक्ट। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, मैच द फॉलोइंग। स्पून चम्मच, तो हम इसको सी यहाँ पे 1 2 3 के साथ इसको जॉइंट कर देंगे। यूज़ व्हेन वी ईट समथिंग, यानी कि स्पून का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को खाते हैं। ग्रैंड मदर, नानी, दादी को भी बोल सकते हैं। द मदर ऑफ योर फादर और मदर, आपकी अम्मी की या अब्बू की माँ को हम ग्रैंड मदर बोलते हैं। स्लीव पार्ट ऑफ अ गारमेंट, आपके मलबूसात का हिस्सा। हे ड्राइड ग्रास, सूखी हुई घास।
फुलिश, फुलिश, नॉट वेरी क्लेवर, नॉट वेरी क्लेवर, फुलिश, नॉट वेरी क्लेवर. वर्किंग विद वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को आपने फिल करना है. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग preposition. preposition मीन हरूफ जार, हरूफ जार लगाकर आपने इसको क्या करना है, फिलअप करना है. लुक आफ्टर, देखभाल करना. इट केयरफुली, तो यहाँ पे जो हमारी ब्लैंक है वहाँ पे हम क्या इसको फिल करेंगे आफ्टर के साथ. इट हैड फॉलन आउट ऑन हिज वे होम, यानी कि वो चम्मच क्या था वहाँ से गिर गया था, फॉलन आउट हो गया था. हैंस पुट द स्पून केयरफुली इनसाइड हिज स्लीव, और हैंस ने अपने स्पून को बड़े एहतियात से स्लीव के अंदर डाल दिया था. ठीक है. He lived with his mother dash a great forest near. Hans walked dash the cart behind, near, behind. Complete these sentences. In the afternoon after tea, Hans went home. टी के बाद, चाय के बाद Hans went home. Hans dragged the meat along the road. वो सड़क के साथ मीट को क्या कर रहा था, ड्रैग कर रहा था, घसीट रहा था. Hans stuffed the puppy into the pocket. Stuffed मतलब होता है भर देना. तो उसने अपनी पॉकेट में क्या कर पपी को भर दिया, मतलब दबा दबा के उसे ठूंस ठूंस के भर रहा था उसके अंदर. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के बारे में सीखिए. कंपाउंड वर्ड्स, सम टाइम इन इंग्लिश वी जॉइन टू नाउन्स. दो नाउन्स, दो इसम को हम जोड़ते हैं, जैसे कि एक रेन है, इसका मतलब बारिश है, और बो का मतलब झुकना. रेन का अपना मतलब है, बो का अपना मतलब है. जब हम कंबाइन इस दोनों को करेंगे तो एक नया वर्ड बनेगा, रेनबो, कोसे कज़ां. तो इसने भी अपना मतलब खो दिया, इसने भी अपना मतलब खो दिया, तो एक नया मतलब बना. इसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड वर्ड्स. जॉइन टू नाउन्स, दो नाउन्स को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, और एक हम क्या करेंगे, नया लफ्ज़ बनाएंगे जिसका अपना एक मतलब होगा. Can you make 4 new nouns from these words? कप, बोर्ड यानी कि अलमारी, एक नाउन बन गया हमारा. डोर, बेल घंटी, वॉच स्ट्रैप, इनके वो वॉच मतलब घड़ी की पट्टी. बुक शेल्फ, तो ये हमारे चार हमारे नाउन बन गए हैं. Can you make 4 nouns from these words? Use each new words from above in sentences of your own. यानी कि अगर हमने इसको बना लिया है, कंपाउंड वर्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है, मेक कर दिया है, तो आफ्टर दैट वी विल मेक द सेंटेंसेस ऑफ दिस कंपाउंड वर्ड्स. कप बोर्ड, कप बोर्ड. अलमारी. I put my lunch box in the cupboard. Doorbell. We heard the doorbell ring. मैंने heard means सुनी. We हमने. Doorbell दरवाजे घंटी, ring घंटी. Watch strap. My watch strap is red. यानी कि वो घड़ी की पट्टी जो है वो लाल कलर की है. बुक शेल्फ. द बुक शेल्फ वो हैज़ मैनी बुक, यानी कि बुक शेल्फ जो है
उसमें क्या है, बहुत सारी किताबें हैं, यानी कि मेरे पास जो बुक शेल्फ है उसमें बहुत सारी क्या हैं, किताबें हैं। ऐड आ, एन और द और दी टू द फॉलोइंग्स। तो हम ऐसे करेंगे कि इस तरह हम पार्ट्स बना लेंगे, बच्चों को पार्ट्स बना देंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल AEIOU, इस तरह ये क्या है, एक पार्ट है AEIOU, और इनके साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ताकि ईज़िली बच्चे समझ सकें। तो इसमें आइए देखें, ए उनको डल किया हुआ है, EIO और यू को डल किया हुआ है। तो मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ आपको जूम, ताकि आप समझ सकें। तो AEIOU यानी कि कॉन्सोनेंट ये नहीं है, ये वॉवल्स हैं। क्या हैं ये, वॉवल्स हैं। तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे, कॉन्सोनेंट के साथ आ, और इन वॉवल्स के साथ एन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस तरह पार्ट्स बना के हम बच्चों की क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि इजीली बच्चे वॉवल और कॉन्सोनेंट्स को समझ पाएं। एन एप्पल, यानी कि डी जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो आ डंकी, आ येलो, येलो जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट है। द सन, द वर्ल्ड, एन इजी चेयर, आ बैग, a man, a boiled egg, an eggs and onion। O A, तो ये क्या हुए, वावल्स हुए, इसलिए हमने उसके साथ क्या लगाया है, एन लगाया है। Put the words in the correct order. These sentences are disorder and we will arrange them and make them into correct order। यानी कि हम इनको करेक्ट ऑर्डर में भी लेके आएंगे और इनको अरेंज भी कर देंगे। तो मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। पॉकेट हीज इनपुट हैंड ही हीज, तो आंसर इज, तो अरेंज करेंगे इन सेंटेंस को। He put his hand in his pocket. Boy, are you foolish? Are you are a foolish boy? String, have should you tied it to? You should have tied it to a string, यानी कि उसको रस्सी के साथ बांध दें। Make suitable questions for this answer using the words what, who, where, when and why। यानी कि हम इनके साथ इनको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, बनाएंगे। Yes, you can take it. May I take this? It is the butter, mother. What is that yellow stuff on your head? That's what you told me to do. Why did you put it in your pocket? Who told you to put in your pocket? यानी कि why did you put it into your pocket, यानी कि तुमने इसको अपनी जेब में क्यों डाल दिया है, और तुम्हें किसने बताया है कि इसको अपनी पॉकेट में डालें। वर्क विद द क्लासमेट, अपने जो साथी तालिब इल्म हैं उनके साथ आपने मिल के काम करना है, ठीक है। मेक ओरल सेंटेंसेस, और कुछ ज़ुबानी सेंटेंसेस बनाने हैं। अबाउट द फॉलोइंग बाय कंपेयरिंग द एटम्स। कंपेयरिंग मतलब होता है मुआजना करना, तो इसमें जो ये देन है, ये देन भी मुआजने के लिए और मुकाबले के लिए ही इस्तेमाल होता है। योर टीचर विल एक्सप्लेन द स्ट्रेस पैटर्न ऑफ दिस सेंटेंसेस। यूज़ द फॉलोइंग पैटर्न। अ टाइगर is smaller, shorter, faster than elephant. A house is more larger,
comforter better than a hut। यानी कि एक घर जो होता है, हाउस जो होता है, वो क्या होता है, हाउस जो है इज़ मोर लार्जर, बड़ा होता है, कंफर्टर होता है और बेटर होता है एक हट से। ये हमने दो पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। अ कार, अ बाईसाइकिल। अ कार इज़ फास्टर देन बाईसाइकिल। एन ऑरेंज एंड एप्पल। एन ऑरेंज इज़ जूसर देन एप्पल। स्वीटर भी कर सकते हैं, जूसर भी कर सकते हैं। अ माउस, अ कैट। अ माउस इज स्मॉलर स्लोअर देन कैट। अ बॉय, अ मैन। अ बॉय इज यंगर शॉर्टर एंड स्मॉलर देन मैन। वाटर, जूस। वाटर इज क्लियरर यूजफुल fresher than juice. Paper, card. A paper is lighter, thinner than card. Write a few sentences explaining what you like and dislike about the story, and hence read your explanation to share with the class। यानी कि राइट अ फ्यू सेंटेंसेस, कुछ आपने जुमले लिखने हैं, एक्सप्लेनिंग और वजाहत करनी है व्हाट यू लाइक और डिसलाइक अबाउट दिस स्टोरी, कि आपको क्या पसंद आया और आपने क्या नापसंद किया अबाउट द स्टोरी, इस कहानी के बारे में, एंड हैंस और हैंस के बारे में। एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है कि हैंस जो था वो अपनी जो अम्मी थी उसकी बात को फॉलो करता था, लेकिन करता लेट था। इनकी चीज़ जहन में रखता था और उसको फॉलो करने की कोशिश करता था, लेकिन वो लेट करता था। और डिसलाइक ये है कि वो फ़ौरन बात जो था उसको क्विक अपने माइंड में नहीं ले के आता, वो क्विकर नहीं था, वो फूलिश था। और इस तरह आप इसको लाइक और डिसलाइक आप कर सकते हो, कौन सी चीज़ इसमें लाइक आई है, कौन सी डिसलाइक। टेक अ लुक एट द पिक्चर। तो इस तस्वीर को हमने देखना है कि ए में क्या है, सब चीज़ें टाइडी हैं, बिखरी हुई हैं, तो क्लटर्ड हैं, तो उसमें मिस जो है वो हेल्प करेगी, तो उसके बाद पूरी क्लास क्या होगी, अरेंज हो जाएगी और हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे आ जाएगी। टेक अ लुक एट द पिक्चर, हम देख चुके हैं उन तस्वीरों को, ऑन द नेक्स्ट पेज, एंड टॉक अबाउट दैम। हाउ आर पिक्चर्स ए एंड एज, जो पहली है और जो लास्ट वन है वो पेज सेम है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट, उन दोनों में फ़र्क क्या है, कि पहली जो है वो क्या थी, वो डर्टी थी, दूसरी बच्चों ने टाइडी कर दी है, अरेंज नीटली। तो व्हाट डू द चिल्ड्रन डू टू मेक अ क्लासरूम क्लीन एंड टाइडी, यानी कि बच्चे जो हैं उस तरह उन्होंने किस तरह अपने क्लासरूम को क्लीन किया है, टाइडी यानी कि साफ़ सुथरा किया है, अरेंज नीटली किया है। ऑन हाउ डू यू मेक योर क्लासरूम एंड योर हाउस टाइडी, कि आप फिर किस तरह अपने क्लासरूम को और अपने घर को टाइडी, नीट, अरेंज और ख़ूबसूरत तरीके से उसको हर चीज़ को अपनी जगह पे रखेंगे। तो ये आप खुद आप इसके बारे में बताएंगे। कंपोजिशन, कॉपी द वर्ड्स इन योर नोटबुक। इन वर्ड्स को क्या करना है, आपने कॉपी करना है नोटबुक पे। यूज़ दिस वर्ड्स इन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ योर ओन, और ख़ुद आपने इन वर्ड्स को यूज़ करके एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनानी है खुद से। और यू में कंटिन्यू विद द स्टोरी गिवन बिलो, और इन अल्फाज को यूज़ करके आप लोग स्टोरी को कंटिन्यू चला सकते हैं। तो हमने इन वर्ड्स को यूज़ किया है और एक खूबसूरत सी स्टोरी बनाई है। आइए स्टोरी को देखते हैं। इट वॉज अ सनी डे
एक ऐसा दिन था कि जिस दिन क्या थी, धूप थी। द चिल्ड्रन वेंट, बच्चे गए, टू द क्लासरूम, बच्चे जो थे वो क्लासरूम में गए। द टेबल वर मेड ऑफ वुड, और जो टेबल था वो किसका बना हुआ था, वुड का बना हुआ था। दे वर अ लिटल डस्टी, तो उसके ऊपर थोड़ी क्या डस्ट पड़ी हुई थी टेबल के ऊपर। बट द चिल्ड्रन डिडेंट माइंड, और बच्चों ने कोई माइंड नहीं किया, ये नहीं किया कि क्यों पड़ी हुई है, इसको साफ़ होना चाहिए। तो बच्चे बस उसके ऊपर बैठ गए हैं, यानी कि उसके ऊपर बैठ गए हैं। द टीचर टोल्ड अ स्टोरी, और उस्ताद ने एक कहानी बताई है। द चिल्ड्रन लुकड एट हर, और बच्चों ने उस्तानी की तरफ देखा। एंड लिसन वेल, और अच्छे तरीके से उसको उस्तानी को सुना है। तो ये कंप्लीट करने से पहले मैं आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें। रानी वॉज क्लेवर, रानी क्या थी, क्लेवर थी। शी आंसर्ड द क्वेश्चन, उन्होंने और उस लड़की ने सवालों के सही जवाब दिए हैं। राजू वॉज अ बिट फूलिश, राजू थोड़ा क्या था, फूलिश था। ही मेड फनी फेसिस, और उसने कुछ फनी फेसिस बनाए हैं। द टीचर सैड राजू प्लीज़ सिट नाइसली, और टीचर ने कहा राजू मेहरबानी करके बर करम आप बैठ जाओ अच्छे तरीके से। राजू सैड आई वुड ट्राई टू बी गुड, और मैं ट्राई करता हूँ टू बी गुड, कुछ अच्छा करने को, जो आपने चीज़ पूछी उसके बारे में। सम चिल्ड्रन इन्जॉय द स्टोरी, कुछ चिल्ड्रों ने इन्जॉय किया है स्टोरी को लेकर। सम डिसलाइक इट, और कुछ बच्चों ने क्या किया है, डिसलाइक इट। बट एवरी वन हैड फन इन क्लास, और हर बच्चे ने क्लास में क्या किया है, फ़न किया है। तो वी यूज़ ऑल दिस वर्ड्स एंड पुट ऑल दिस वर्ड इन आवर सेंटेंसेस। तो आज हमने केयरफुल हंस की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर। देन आज हमने केयरफुल हैंड्स यूनिट 7 को बड़ी खूबसूरती से इसकी एक्सरसाइज को, इसके क्वेश्चन आंसर को, ऑल दिस क्वेश्चंस को बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो खूबसूरत लगे, प्यारी लगे, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस जैसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, गॉड ब्लेस यू।